अब आपको एक और कहानी बताते हैं, एक और खबर बताते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बीजेपी की सफलता से आप सीख सकते हैं, लेकिन एक कंपनी है जिसकी असफलता से भी आप सीख सकते हैं। अब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम है एलजी, आपने सुना होगा इसका नाम, एलजी के मोबाइल फोन्स के फेल होने की कहानी के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि परिवर्तन के अलावा दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। घड़ी की सुई भी हर दिन अपने आप को रीसेट करती है, लेकिन एलजी ऐसा नहीं कर पाई, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद। और अब इस कंपनी ने अपने मोबाइल फोन के कारोबार को बंद करने का ऐलान किया है। सोचिए, एक समय जो कंपनी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन सेट्स बनाती थी, उसने अब इस कारोबार से ही अपने आप को लॉग आउट कर लिया है। ऐसा कैसे हुआ? आज इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद यह है कि आप बदलाव के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें, क्योंकि बदलाव ही वो एक ऐसा नियम है जिसे तोड़कर, जिसका उल्लंघन करके आप बच नहीं सकते, और इसकी आपको कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसलिए आज आप एलजी की गलतियों से सीख सकते हैं। आज से 8 वर्ष पहले जब मोबाइल फोन्स के बाजार में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे थे, तब एलजी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। वर्ष 2013 में एलजी मोबाइल फोन्स बनाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। इसलिए आप याद रखिए, मोबाइल फोन बनाने वाली तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, 2013 की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं। और भारत के बाजार पर इसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे थे, तब एलजी ही वो पहली कंपनी थी जिसने मोबाइल फोन्स में टच स्क्रीन, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग, इस तरह के सारे फीचर्स पहली बार लोगों को दिए थे। आज एप्पल स्मार्टफोन्स के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, तब नहीं थी। और एप्पल के फोन्स की खासियत है उसके स्टेनलेस स्टील फ्रेम्स। लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि एलजी ने वर्ष 2015 में ही स्टेनलेस स्टील फ्रेम्स वाले स्मार्टफोन्स बाजार में लॉन्च कर दिए थे, फिर भी नहीं चले। इसके अलावा एलजी ने ही पहली बार मोबाइल फोन्स में अल्ट्रा वाइड कैमरा लॉन्च किया था, और टच स्क्रीन वाले फोन्स में जूम इन और जूम आउट का जो फीचर था, वो भी सबसे पहले इसी कंपनी ने अपने कस्टमर्स को दिया था। यानी बदलाव तो लगातार कर रहे थे, फीचर्स भी अच्छे दे रहे थे। जब तक एलजी कुछ नया करती रही, जब तक इनोवेशन करती रही, तब तक एलजी आगे बढ़ती चली गई। लेकिन वर्ष 2016 के बाद नई नई चुनौतियों ने इस कंपनी को बदलाव की कसौटी पर परखना शुरू कर दिया, क्योंकि ये दौर बदल रहा था, लगातार बदल रहा था, बहुत तेजी से बदल रहा था। ये वो दौर था जब बाजार में कई तरह के नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे थे, नए नए फीचर्स आ रहे थे, अपडेट्स आ रहे थे, और एप्पल, सैमसंग और बहुत सारे चाइनीज कंपनियां अपना दबदबा बनाना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि इस बीच इस पूरे कंपटीशन में चाइना की कंपनियां भी आ गई थी। एलजी के सामने बदलाव एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया था। कंपनी ने अपनी रणनीति में कुछ परिवर्तन जरूर किया, बाउंस बैक करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। और उसके फेल होने की वजह थी समय के साथ बड़े बदलाव नहीं करना और घड़ी की तरह खुद को रीसेट नहीं करना। मोबाइल फोन्स के बाजार में प्रतिद्वंदी कंपनियों से टक्कर मिलने के बाद एलजी उस ढलान पर जाकर खड़ी हो गई जहां से उसका नीचे जाना तय था, निश्चित था। पिछले 6 वर्षों में इस कंपनी को इस बिजनेस में, यानी मोबाइल फोन के बिजनेस में 4.5 बिलियन डॉलर्स यानी 32,850 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और भारत में भी इस कंपनी ने मोबाइल फोन्स के मामले में अपनी पहचान खो दी है। वर्ष 2020 में भारत में लगभग 14 करोड़ 50 लाख स्मार्टफोन्स बिके थे, जिनमें एलजी के सिर्फ 4,35,000 फोन ही थे। यानी भारतीय मोबाइल फोन बाजार में उसकी हिस्सेदारी घटकर अब सिर्फ 0.3% रह गई है। 1% से भी कम, आधा परसेंट से भी कम, 0.3%। इस कंपनी को नुकसान हुआ तो उसकी जगह दक्षिण कोरिया की ही दूसरी बड़ी कंपनी सैमसंग ने ले ली। सोचिए, सैमसंग और एलजी दोनों दक्षिण कोरिया की कंपनी है, और जैसे ही एलजी ने यह जगह खाली की, सैमसंग ने उस पूरी स्पेस को भर लिया। सैमसंग ने जहां पिछले साल 25 करोड़ 60 लाख स्मार्टफोन्स बेचे, वहीं एलजी सिर्फ 23 लाख फोन ही बेच पाई दुनिया भर में। इस आंकड़े से ही आप समझ सकते हैं कि एलजी कैसे
शिखर से सिफर तक पहुंच गए और कहते हैं कि डूबते जहाज पर कोई पैसा नहीं लगाना चाहता। और जब एलजी ने अपने मोबाइल फोन के बिजनेस को बेचने की कोशिश की तो उसे कोई खरीदार भी नहीं मिला। हालांकि एलजी का चैप्टर यहां समाप्त नहीं होता, क्योंकि हम आपको एलजी के सिर्फ मोबाइल फोन बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। दुनिया के बाजार में एलजी अब भी एक बहुत बड़े प्लेयर की भूमिका में है। आज भी एलजी टेलीविजन की बिक्री के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो मोबाइल फोन तो नहीं बिक रहे, लेकिन टीवी उनके खूब बिक रहे हैं। कंपनी ने यह भी ऐलान किया है कि वो सिर्फ मोबाइल फोन के कारोबार को ही बंद कर रही है, बाकी सब वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो कंज्यूमर अप्लायंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स के बिजनेस पर अब ध्यान देना चाहती है। यहां आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। जब वर्ष 2007 में एप्पल कंपनी का पहला मोबाइल फोन बाजार में आया, तब पूरी दुनिया में मोबाइल फोन बनाने वाली 5 बड़ी कंपनियां हुआ करती थी। पहले नंबर पर नोकिया थी, उसके बाद मोटोरोला, फिर सैमसंग, सोनी और एलजी। लेकिन आज इनमें से सिर्फ सैमसंग बची है, जिससे पता चलता है कि अगर समय के साथ बदलाव और रिफ्रेश का बटन नहीं दबाया जाए, रीसेट का बटन नहीं दबाया जाए, तो सफलता असफलता का रूप भी ले सकती है। और आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो बदलते नहीं, अक्सर उन्हें भुला दिया जाता है। इसे आप कुछ उदाहरणों के जरिए भी समझ सकते हैं। आपको याद होगा, आज से 1 दशक पहले जब ईमेल वाले संवाद के लिए दुनिया याहू पर निर्भर करती थी, जब ईमेल्स की शुरुआत हुई थी, पूरी दुनिया में याहू का नाम था। लेकिन याहू ने समय के साथ खुद को बदला नहीं और उसकी जगह जीमेल ने ले ली। उसी तरह ऑर्कुट के साथ हुआ, जो फेसबुक की तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, बहुत बड़ा था, लेकिन ऑर्कुट की फंक्शनिंग में कई खामियों और दूसरे कारणों की वजह से लोग फेसबुक पर शिफ्ट हो गए। और आज दुनिया भर में फेसबुक के 260 करोड़ मंथली यूजर्स हैं। ऐसे आपको और बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। एक उदाहरण आप अगर चाहें तो हॉटमेल का भी ले सकते हैं। ये कंपनियां एक जमाने में बहुत बड़ी थी, धीरे 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 बाहर हो गई। आज आप सोचिए, नोकिया जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी, आज कहां है। इसी के साथ आप ब्लैकबेरी के बारे में सोचिए। आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो ब्लैकबेरी को बहुत पसंद करते होंगे, मैं भी उनमें से एक था। लेकिन आज ब्लैकबेरी कहां है? इसलिए क्योंकि वो वक्त के साथ अपने आप को बदल नहीं पाई। 90 के दशक में अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी ब्लॉकबस्टर लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। यह कंपनी फिल्मों और गेम्स की वीडियो कैसेट्स किराए पर देती थी। वर्ष 2000 में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स ने $50 मिलियन यानी 365 करोड़ रुपए में खुद को ब्लॉकबस्टर को बेचने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन ब्लॉकबस्टर ने इसे ठुकरा दिया और इसके 10 साल बाद यह कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। जबकि नेटफ्लिक्स ने बदलाव की डोर को छोड़ा नहीं और आज दुनिया भर में उसके लगभग 20 करोड़ यूजर्स हैं। उस दिन अगर नेटफ्लिक्स को खरीद लिया होता तो वो कंपनी भी बच जाती, लेकिन नेटफ्लिक्स आज वो नहीं होती जो आज वो बन गई है। इसी तरह वर्ष 1888 में दुनिया में पहले कैमरे का निर्माण करने वाली कंपनी कोडेक समय के साथ खुद को बदल नहीं पाई और कैमरा बेचने के मामले में दुनिया की कई कंपनियों से पिछड़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि डिजिटल कैमरे का निर्माण कोडेक ने ही सबसे पहले 1975 में कर लिया था, लेकिन खुद कोडेक डिजिटल फोटोग्राफी की ताकत को पहचान नहीं पाई और 2012 में यह कंपनी भी दिवालिया हो गई। अब आप अलग से कैमरा खरीदते भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको सारे कैमरे आपके मोबाइल फोन में ही मिल जाते हैं। और आज का जो मोबाइल फोन जब आप देखते हैं विज्ञापन मोबाइल फोन के, तो वो आपको ये नहीं बताते कि ये फोन कितना अच्छा है, क्योंकि आप ले तो रहे हैं असल में एक फोन, लेकिन वो आपको ये बताते हैं कि इस फोन में कैमरा कितना अच्छा है। और आप भी कई बार ये सोचते होंगे कि आप कैमरा खरीद रहे हैं या फोन खरीद रहे हैं। अमेरिका के ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति लाने वाले हेनरी फोर्ड ने भी एक बार कहा था, इफ आई हैड आस्क्ड द पब्लिक व्हाट दे वांटेड, they would have said a faster horse। इसका मतलब है कि अगर मैं लोगों से पूछता कि उन्हें क्या चाहिए, तो वो कहते कि उन्हें तो बस एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए जो परिवर्तन को समझता है। यानी परिवर्तन का चक्का ही जीवन को निरंतर सही दिशा में ले जा सकता है। जो बदलते नहीं वो अक्सर भुला दिए जाते हैं। लोग तो यही कहते हैं कि उन्हें तेज घोड़ा चाहिए, लेकिन हेनरी फोर्ड ने उन्हें कार दी, लोगों को भी एक बहुत बड़ी सुविधा दी और खुद भी बहुत पैसा कमाया।